नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है स्त्री प्रत्यय और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाना। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग एवं उदाहरण +1 आर्ट्स पंजाब शिक्षा बोर्ड मोहाली के संस्कृत विषय हेतु निर्धारित पुस्तक संस्कृत सौरभम में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार हम यहाँ पर स्त्री प्रत्ययों में आ और ई प्रत्यय करेंगे। तत्पश्चात पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप करेंगे। इसके पश्चात हम अभ्यास माला को भी करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं स्त्री प्रत्यय, यानी कि स्त्री प्रत्यय होते क्या हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित स्त्री प्रत्यय इस प्रकार हैं: आ और ई। वैसे तो इसके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे ती प्रत्यय, उंग प्रत्यय वगैरह, लेकिन हम यहाँ पर जो पाठ्यक्रम में जो निर्धारित हैं आ और ई पर ही यहाँ बातें करेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं एकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ स्त्री प्रत्यय लगाया जाता है। एकारांत शब्द यानी कि जिन शब्द रूपों के अंत में ए लगा हो उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए आ स्त्री प्रत्यय लगाया जाता है। अब जैसे देखिए अज, इसमें ए की मात्रा यहाँ पर लगी हुई है, तो ये अज का स्त्रीलिंग में बनेगा अजा। तृतीय का तृतीया, इसी प्रकार पश्चिम का पश्चिमा, एडक का एडका, एडक का एडका, दीन का दीना, दैत का दैता, अशव का अश्वा, क्रूर क्रूरा, कृश कृशा, वत्स वत्सा, चपल चपला, सुत सुता, कोकिल कोकिला, प्रतिकूल प्रतिकूला। इस प्रकार हमने जो है कि यहाँ पर सिर्फ आ की मात्रा लगा दी है, इनके पीछे मतलब है, तो ये सीधे जो है बन गए हैं। अब हम आते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अक लगा हो, शब्द के अंत में अक लगा हो, उन पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने पर अक के ए को ई हमने पहले तो करना है और उसके बाद में हमें आ स्त्री प्रत्यय भी लगाना है, अर्थात अक से के स्थान पर इका हमें बना देना है। जैसे ये देखिए मूषक से मूषिका, घातक से घातिका, दारक से दारिका, अब पत्र से पत्रिका। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर पहले जैसे बड़ा पत्रक होता था ना, तो उस हिसाब से ये पत्र रह गया है, पत्र से पत्रिका। इसी प्रकार कारक से कारिका, बालक से बालिका, दायक से दायिका, इस प्रकार ये हमें शब्द ये करने होते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखना, इससे पहले हम एडक शब्द आया था, वहां पे हमने एडिका नहीं बनाना, उसका एडका ही हमने बनाया है, इस बात का आपने ध्यान में रखना है। एकारांत जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों में ई स्त्रीलिंग लगाया जाता है। जो एकारांत जो जातिवाचक शब्द होते हैं ना, उनमें हमें जो है कि ई की मात्रा लगानी है। जैसे हंस का हंसी, हंस हंसी। अब है मृग से मृगी, बक से बकी, सिंह से सिंही, ब्राह्मण से ब्राह्मणी। अब इसमें ध्यान रखना है, जैसे शूद्र है, अब इसका शूद्रा और शूद्री बनता है। यदि तो शूद्रा है हम बनाएंगे तो इसमें आ हमने लगाया है, तो इसका अर्थ बन जाएगा शूद्र कन्या। यदि शूद्री है, ई की मात्रा लगा दी, तो इसका बनेगा कि शूद्र की पत्नी। अब है ऋकारांत और नैकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों में ई स्त्री प्रत्यय लगाया जाता है। जिन शब्दों के अंत में री लगा हो या नै लगा हो,
यहाँ या ये देखिए कर्तरी लगा हुआ है, तो हमने पीछे जो ई की मात्रा लगा दी कर्तरी। दात्री से दात्री। अब यहाँ पर आपने ध्यान रखना कि इसके ऊपर ये रह था इसलिए हमने यहाँ पर रह डाल दिया, इसके ऊपर नहीं था तो हमने नहीं डाला। आमतौर पे इस उदाहरण में बच्चे गलती कर जाते हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही हंत्री हंत्री। गुणिन, अब नैकारांत शब्द है गुणिनी। यशस्विन यशस्विनी। तेजस्विन तेजस्विनी। तो ये थे ऋकारांत और नैकारांत वाले शब्द। अब है जिन पुल्लिंग शब्दों में मत, बत, अत, वस, यस ये तद्धित प्रत्यय जहां पर लगे हैं तो वहां पर भी हम उन तद्धित युक्त पुल्लिंग शब्दों में ई स्त्री प्रत्यय लगा देते हैं। अब जैसे श्रीमत है श्रीमती, गुणवत से गुणवती, भवत से भवती, विद्वस या विद्वान है, इसको ध्यान में रखना है, विदुषी बनेगा। यानी कि आमतौर पे बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, विद्वस या विद्वान का विदुषी बनेगा। अब गरियस का गरियसी, श्रेयस का श्रेयसी। अब अवस्थावाचक शब्द में भी ई स्त्री प्रत्यय लगता है, जैसे कुमार से कुमारी, किशोर से किशोरी, तरुण से तरुणी। पर इसके अलावा और ध्यान देने वाली बात है कि पहली और अंतिम अवस्थावाचक शब्दों में आ प्रत्यय लगता है, जैसे बाल से बाला, वृद्ध से वृद्धा। यानी इससे पहले हमने ये किया ना, ये देखो कुमार से कुमारी, किशोर से किशोरी किया है, तरुण से तरुणी किया है। लेकिन जो पहली और अंतिम अवस्था होती है व्यक्ति की, जैसे बाल से बाला बनेगा और वृद्ध से वृद्धा बनेगा। तत्पश्चात पुरुष के कार्य करने के संबंध से पड़े नाम पुल्लिंग में ई स्त्री प्रत्यय लगाया जाता है। अब जैसे कुंभकार है, मतलब कुम्हार है, तो कुंभकार का कुंभकारी, चर्मकार का चर्मकारी, स्वनकार का स्वनकारी। तो इस प्रकार हमारे ये यहाँ पर प्रत्यय जो है वो समाप्त होते हैं आ और ई वाले। अब हम जो अभ्यास माला है, निम्नलिखित किन्हीं 4 प्रश्नों को कीजिए। प्रश्नों के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प हमें इनमें से चुनना है। अब जैसे यहाँ है बस, अब इसमें से छांटना है कि कौन सा इसका मतलब स्त्री प्रत्यय लग के कौन सा सही बना है। अब यहाँ पर देखो बस्सी, बसानी, बस्सा और बत्सला, तो इसका उत्तर है बत्सा, यानी इसका हमने गा भाग ये कर देना, बत्सा आ लगाया है। अब विद्वस का, यहाँ पर देखो विदुषी लिखा, विद्वसी लिखा, विद्वसानी या विद्वत्ता लिखा, तो इसका उत्तर है विदुषी, यानी इसका उत्तर है काव। इसी प्रकार एडक का स्त्रीलिंग बनाना, यहाँ पर देखो एडिका लिखा, एडा, एडका, एडकी, इसका उत्तर है एडका। इसी प्रकार पत्र का स्त्रीलिंग पत्रा, पत्री, पत्रिका, पत्रानी लिखा है, यानी इसका उत्तर है पत्रिका। तत्पश्चात यशस्विन का स्त्रीलिंग बनाओ। अब यहाँ पर देखो यशस्वी लिखा, यशस्वा, यशस्वानी और यशस्विनी, तो ये इसका उत्तर है यशस्विनी। इस प्रकार हमने ये यहाँ पर इनके अभ्यासमाला को भी समाप्त कर लिया है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।